अगर आपसे मैं कहूं कि वो जायसवाल, जिस जायसवाल ने अपना जलवा दिखाकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को टेस्ट सीरीज के अंदर ध्वस्त करके रखना था, वो जायसवाल, जिस जायसवाल ने अपनी टीम के अंदर आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी थी, वो जायसवाल, जिस जायसवाल ने 2024 के भी अंदर इंग्लैंड के खिलाफ जो धुआं धोया था वो आज तक याद रख रही है। लेकिन आज वही जायसवाल है जिसे एशिया कप 2025 के अंदर मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों आपके जायसवाल को ही टारगेट किया गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनको क्यों बाहर किया गया। देखो, ये पक्का हो चुका है कि जायसवाल आपके प्लेइंग 11 के अंदर अब शामिल नहीं रहेंगे। यानी कि एशिया कप 2025 के अंदर जो मैच खेला जाएगा उस मैच के अंदर आपके यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे। 9 सितंबर से 28 सितंबर को ये एशिया कप होने वाला था और इसके अंदर आपके जायसवाल साहब को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। अब इसका मेन 2 रीज़न बताया गया। 2 रीज़न इसलिए बताया गया क्योंकि इसका मेन 2 रीज़न है ही। ऐसा नहीं है कि जायसवाल साहब को धक्के मारकर बाहर निकाला गया हो, किसी की औकात नहीं है, क्योंकि अगर ये बंदा बाहर निकला तो टीम का ध्वस्त होना जान जो तय हो जाता है। क्योंकि अगर स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर यह बंदा कहीं पर भी उतरता है तो वो उस स्ट्राइक पर इतनी जान आ जाती है कि लगता है कि भाई सामने जायसवाल है, सौरन अभी भी बन सकते हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो T20 के फॉर्मेट में एशिया कप इसी सितंबर 2025 में होने वाला था, आखिर उसमें जायसवाल को क्यों निकाला गया। तो मैं आपको 2 कारण बताने वाला हूं। अब आप बताइएगा आखिरकार कौन सा 2 कारण सही है। और ये 2 कारण आपके बीसीसीआई ने, हेड कोच, कप्तान, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी बताया। तो पहला मेन कारण इनको जो एशिया कप 2025 से बाहर किया गया है वो बताया जा रहा है कि उन्हीं के ही साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी बाहर किया गया है। लेकिन क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि इन दोनों को प्रिपेयर किया जा रहा है भाई, जो रेड बॉल का मैच होने वाला है। अगर रेड बॉल की मैच के आपको मैं बता दूं तो रेड बॉल का मैच का मतलब होता है टेस्ट मैच। और आपको ये पता होना चाहिए कि 28 सितंबर को जैसे ही ये एशिया कप ख़त्म होगा तो उसी के ही 4 दिन बाद जैसे आपके गांधी जी का बर्थडे आएगा, यानी कि 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को तुरंत भारत 4 दिन 5 दिन बाद खेलने लगेगा। क्या खेलने लगेगा? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच। और अगर सभी प्लेयर को इसी एशिया कप में ठूंस कर खिला दिया गया तो आप जान जाओ कि कोई भी प्लेयर प्रिपेयर नहीं रहेंगे T20 से डायरेक्ट टेस्ट में शिफ्ट करने के लिए। तो इस वजह से कुछ प्लेयर को बैठाया जा रहा है ताकि आगे जो आने वाला मैच है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच, उसमें वो खेल सकें। उसी के साथ साथ जैसी टेस्ट मैच बीतेगा ना, जैसी 2 टेस्ट मैच की सीरीज होगी, एक 2 अक्टूबर से चालू होगा, उसके बाद जब ये टेस्ट मैच खत्म होगा फिर से चालू होगा, और 14 तक ये पूरा का पूरा टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, 14 अक्टूबर तक। उसके बाद डायरेक्ट भारत ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा 5 दिन के अंदर, और फिर वहां पर जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और ODI खेलना पड़ेगा। तो अगर सभी प्लेयर को यहीं पर ही खिला लिया गया तो ये प्लेयर इंजर्ड भी हो सकते हैं, ये प्लेयर थक भी सकते हैं, और लगातार इतना वर्क कराया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। और लेकिन एक कारण और बताया जा रहा है कि जायसवाल साहब को क्यों बाहर निकाला गया। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एशिया कप के अंदर टोटल 4 ऐसे खिलाड़ी हो चुके थे जो कि स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर उतर सकते थे। जैसे कि आपके शुभमन गिल उतर सकते हैं नॉन स्ट्राइक पर, संजू सैमसन स्ट्राइक पर उतर सकते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर उतर सकते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी हैं। उसी के साथ साथ आपके यशस्वी जायसवाल भी उतरा करते हैं स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर। तो अब आप खुद सोचकर एक बार बताना जरूर कि यार अगर 4-4 खिलाड़ी को रख लिया जाए जो स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर ही खेलना जानते हो, तो क्यों अगर खिलाया जाएगा तो भाई तीसरे, चौथे, 5वें नंबर वाले बैट्समैन क्या करेंगे? या फिर तीसरे, चौथे, 5वें बैट्समैन को और नीचे घिसकाओ, चौथे, 5वें, छठे से चालू करो, तो बॉलर नहीं बचेंगे। तो देखो, किसी ना किसी से तो हमें हाथ धुलना था, तो यशस्वी जायसवाल से धुल लिए। और इसमें भी एक मेन कारण बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संजू सैमसन को तो बाहर नहीं किया जा सकता, ऋषभ पंत साहब को बाहर कर दिया गया है। इस वजह से कर दिया गया है क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट मैच हो रहा था तो पैर की हड्डी उनकी टूट गई थी, क्रैक हो गई थी पैर की उंगली की हड्डी, जिसकी वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा, 2 महीने का रेस्ट दिया गया। लेकिन अब उनके अलावा केवल यही बंदा है जो विकेट कीपिंग कर सकता है ऋषभ पंत के अलावा। तो इस वजह से संजू सैमसन तो पक्का रहेंगे। अभिषेक शर्मा को भी रखना तय है, और उसी के साथ साथ आपके गिल साहब भी वाइस कप्तान है तो इनको रखना तय है। अभिषेक शर्मा को T20 में नहीं खिलाया जाएगा तो कहाँ खिलाया जाएगा। इस वजह से यशस्वी जायसवाल को रखा गया है, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा को निकाल दिया गया तो ये T20 खेल नहीं पाएंगे, टेस्ट के खिलाड़ी ये है नहीं, और इस वजह से इनको T20 खिलाया जा रहा है और यशस्वी जायसवाल को बैठाया जा रहा है।
बाकी आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल को बैठाकर क्या टीम इंडिया सही कर रही है कि गलत? अब आपके हाथ में। मैंने आपको दो की दोनों राय बता दी, क्या दो बातें थी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि और कौन कौन से प्लेयर बाहर और अंदर हो रहे हैं तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।